यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ। सवर्णों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा दी है। अगली तारीख को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक बवाल हो गया, क्योंकि भागलपुर यूनिवर्सिटी में यूजीसी बिल जो है वो लागू कर दिया गया, जिसके बाद वहां के छात्रों ने इस मसले पर विरोध किया। फिर जाकर कुलपति जो है वो बैक स्टेप लिया और कहा कि इसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं थी। पूरी कहानी क्या है भागलपुर यूनिवर्सिटी की, आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूजीसी को लेकर पिछले दिनों पूरा माहौल जो है वो खराब हो गया था। किस तरीके से जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे और लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि इस बिल के जरिए सवर्ण समाज के बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर झूठा आरोप लगता है तो उस पर भी कोई कार्रवाई होगी, जबकि ऐसा होना चाहिए किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी तल्ख टिप्पणी की गई। जो भी उसके प्रावधान किए गए थे, जो एक तरफा लगता था, जहां अगर झूठा शिकायत करने वाले पर किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं थी, जिसके बाद यह कहा गया कि अगली तारीख को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी भागलपुर यूनिवर्सिटी में बाकायदा यूजीसी जो बिल लागू कर दिया गया, शिकायत पेटी जो है वो जारी कर दी गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी वहां के जो सवर्ण छात्र थे उनको मिली, उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर इसको यूनिवर्सिटी जो है वो लागू कैसे कर सकती है। और ये सच बात भी है। जब कुलपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला मुझसे पूछकर कोई नहीं ले सकता है और ये किसने किया है इसको लेकर अभी तक खुलकर अपनी बात नहीं कही है। ये अभी खबर आना बाकी है कि आखिर ऐसा किसने किया, अगर वहां शिकायत पेटी लगी है तो किसके कहने पर लगा है। लेकिन कुलपति ने अपना पल्ला झाड़ लिया विरोध होने के बाद और ये कहा कि इस तरह के नीतिगत फैसले जो है वो मेरे सहमति के बिना नहीं हो सकता है। हम देखेंगे कि आखिर ऐसा किसने किया है। और भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, अब वो चर्चा का विषय बन गया कि जो यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अगली तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, या ये तो यूजीसी बिल को वो खारिज करेंगे या इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के पहले ही भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह इसे लागू कर दिया गया। हालांकि कुलपति ने जो है वो बैक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और इस तरह का फैसला यूनिवर्सिटी में बिना मेरे आदेश के या मेरी सहमति के नहीं हो सकता है। जबकि किसने किया है इसका जवाब अब तक नहीं आया है। जब शिकायत पेटी वहां लग गई तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी ने किया होगा। इसको लेकर खबरें आनी बाकी है, लेकिन भागलपुर यूनिवर्सिटी ने बाकायदा जो है यूजीसी बिल लागू कर दिया था। विरोध होने पर इसे हटा लिया गया, लेकिन तब तक ये जो है अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है, जहां अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इस बिल को लेकर देश जो है धुआं में पड़ गया था। एक तरफ सवर्ण समाज के लोग थे और दूसरी तरफ जो है ओबीसी या एससी एसटी, जिसमें इनको यह अधिकार दिया गया था कि आप किसी भी जो सवर्ण समाज के लोग या यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी अगर आपके साथ भेदभाव करते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह प्रावधान नहीं था कि अगर झूठा आरोप कोई लगाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ये उस प्रावधान में बिल्कुल जिक्र नहीं था। जो प्रावधान थे उनमें क्लैरिटी नहीं था, इस वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। तब जाकर सड़क पर जो आंदोलन चल रहा था वो थमा। लेकिन इसी बीच में एक खबर आ गई कि कैसे भागलपुर यूनिवर्सिटी में बाकायदा यूजीसी बिल को लागू कर दिया गया है। हालांकि अगर कुलपति ये कहते हैं कि उनकी सहमति के या उनके आदेश के बिना हुआ है तो ये किसने किया है, ये जांच का विषय है। जब जांच होगा और किसके कहने पर ऐसा हुआ है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रोका गया है, फिर भी किसने ऐसा किया, क्या ऐसा माहौल को खराब करने के लिए किया गया, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।